एप्लिक की वजह से या और किसी रीज़न से अगर आपके सूट की विड्थ हिप से लेकर दामन तक कम हो जाती है तो हम ऑर्गेन्जा के इस्तेमाल से उसे कैसे दोबारा बैलेंस कर सकते हैं। आज मैं आपको एक आसान और इफ़ेक्टिव टिप बताऊंगी जिससे आपका सूट नए फैशन में और भी खूबसूरत नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू सफ़िया फैशन डिज़ाइन। ये खूबसूरत सा जोड़ा मेरी कस्टमर लेकर आई थी स्टिचिंग के लिए। इसके साथ नेक लाइन दिया हुआ था और दामन के बहुत सारे बंचेस वगैरह दिए हुए थे साइड बॉर्डर के लिए और दामन के लिए। बाजू का भी अलग से था बेड्स। तो मैंने सोचा कि इसको खुद एप्लिक करने के बजाय बाहर से करवाऊं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं इस तरह का ड्रेस बना रही थी। तो मैंने कहा अगर मुझसे गड़बड़ी हो जाती या फिर इस तरह इस पे ना राउंड कटवर्क भी बनाने थे, मैंने कहा कि आप खुद मुझे ना एप्लिक करवा के दें। तो मैंने जब कटिंग करके उनको ये ड्रेस दिया तो एप्लिक वाले भाई उनसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, मतलब हिप लाइन से उन्होंने ज़्यादा एप्लिक डीप कर दिया। जो कि मेरी कस्टमर ये सऊदीया जा रही हैं, ये कह रही हैं कि मतलब थोड़े थोड़े खुले हों, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी दर्जन मुझे पता नहीं मिले या ना मिले तो मैं किससे सही करवाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि इसको आप फिट करने के बजाय थोड़ा और लूज़ कर दो। एम्ब्रॉयडरी भी कुछ इस तरह से उसने रखी है ना एप्लिक वाले ने, कि इसको अगर हम सिलाई में लेते हैं तो पूरी ये जो डिज़ाइन बनी हुई है ये भी छुप जाएगी, सिलाई के अंदर आ जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको क्यों ना थोड़ा सा लूज़ करके और इस एम्ब्रॉयडरी को भी पूरा नुमाया किया जाए। तो इसलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं इसको ऑर्गेन्जा के साथ डिज़ाइन करती हूँ। बेशक ऊपर से थोड़ा कम ऑर्गेन्जा आएगा लेकिन डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगेगा। मेरे माइंड में ये आइडिया आया तो मैंने सोचा अपनी बहनों के साथ भी इसको शेयर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मेरी इस छोटी सी वीडियो से किसी का फ़ायदा हो जाए। यहाँ पे ये देखिए इतना सा कुछ मार्जिन हमने हिप से रखना है बढ़ता हुआ। तो किस तरह मैं इसको मैनेज करूँगी वो भी मैं आपको समझाऊँगी। पूरे डिटेल के साथ वीडियो को देखिएगा, ऐसा ना हो कि स्किप करके देखें कोई पॉइंट आपसे मिस हो जाए। यहाँ पे ये देखिए शर्ट वाली जो नाप है और दूसरा जो हमारा सूट है तो ये बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, लेकिन एम्ब्रॉयडरी की वजह से और जो हमारी कस्टमर ने कहा थोड़ा सा हिप से लूज़ कर दो, लेकिन मैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा जोड़ वगैरह नहीं लगाऊंगी। इसी मार्जिन के साथ इसको कवर करूंगी, क्योंकि इतना ही लूजिंग सही है। तो हमारी जो शर्ट है उससे मैं 1 इंच लूज़ रखूंगी इससे, और बाकी ये देखिए ऊपर से 1 इंच लूजिंग में आएगा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने रखना है। ऊपर से चौड़ाई मैंने 1 इंच रखनी है ऑर्गेन्जा की और नीचे से मैंने 1.25 इंच चौड़ाई रखनी है ऑर्गेन्जा की, क्योंकि जिस तरह से बैक साइड की कटिंग की हुई है हमने इसी शेप में ही ऑर्गेन्जा को अटैच करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ कि इस तरह फोल्डिंग में जाएगा बैक साइड से कपड़ा। ऑर्गेन्जा की लंबी सी पट्टियाँ हमने काट लेनी है। यहाँ पे डबल फोल्ड मैंने पट्टी ली है, क्योंकि मैंने इस पे लेस लगाना है तो लेस को कवर करना है, इसके लिए मैंने डबल फोल्ड ऑर्गेन्जा लिया है। और इस तरह से हमने नीचे से दामन से थोड़ा सा बढ़ता हुआ रखना है, ऊपर से हिप से थोड़ा सा बढ़ता हुआ रखेंगे और इसको डबल कर लेंगे, क्योंकि हम दोनों चाकों पे इस तरह से इसको लगाएंगे तो डबल करेंगे, यानी कि 4 पट्टियाँ हैं हमारे पास। अब इस तरह से बिल्कुल हमने इक्वल इन पट्टियों को रख के और थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी, ताकि यहाँ से जितना भी रेब वगैरह है कपड़े में वो ख़त्म हो सके। और जो जुड़ी हुई साइड है इसको भी हम ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि हमें जुड़ी हुई साइड नहीं रखनी, क्योंकि हम इस पे लेस अटैच करेंगे। अब ये लॉन्ग स्ट्रिप हमारी ऑर्गेन्जा की तैयार है। इसकी जो चौड़ाई है 2.5 इंच मैंने टोटल रखी है, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन भी हमें चाहिए होगा। मज़ीद इसमें डिटेलिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लेस लगानी है। इस लेस को मैंने हल्का सा ही बाहर की तरफ नुमाया करना है। अब यहाँ पे ये जो लेस है इसकी सीधी साइड हमने ऑर्गेन्जा के ऊपर रखनी है। पहले एक पट्टी ऑर्गेन्जा की रखी, उसके ऊपर हमने ये लेस रखी, इसके ऊपर दोबारा से मैंने ऑर्गेन्जा रखी है, ताकि हम इसको पलटे की तरह लेस लगा सकें। अब हमने लेस के किनारे किनारे पे सिलाई को चलाना है। ऑर्गेन्जा के ऊपर लेस रखी हुई मुझे दिखाई दे रही है, तो मेरे लिए ये आसानी थी कि सिलाई मैं इसके ऊपर लगा रही थी। बाकी अगर आपको
कुछ इशू हो, कुछ मसला हो लेस लगाते हुए, तो पहले आप लेस और ऑर्गेन्जा पे सिलाई लगाएं, उसके बाद दूसरी ऑर्गेन्जा रख के उसके ऊपर सिलाई लगाएं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी प्यारी नीट लुक आ रही है लेस की भी और ऑर्गेन्जा की भी। तो पूरी हमने पट्टी पे इसी तरह से ही लेस को अटैच करना है ऑर्गेन्जा के साथ। और इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करने के बाद मैं यहाँ पे कॉइल से मैं इसको थोड़ा सा नीट भी कर रही हूँ, क्योंकि इसके धागे वगैरह अगर अंदर की तरफ नज़र आते हैं तो वो बुरी लुक आएगी, इसलिए। अब इसको सीधी तरफ रखते हुए इस तरह से प्रेस कर लेंगे। आप प्रेस करने के बाद आप इसकी नीट लुक देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इस तरह स्ट्रिप तैयार करने का। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, कुछ इस तरह से ये हमारी ऑर्गेन्जा फ्रंट साइड पे डिज़ाइनिंग होकर लगेगी। और ये जो ऊपर से आपको नज़र आ रहा है एक्स्ट्रा मार्जिन, इसको हम फोल्ड करते हुए ग्लू की मदद से इसको चिपका लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डीप कट भी लगाया है ताकि इजीली हम इस कपड़े को टर्न कर पाएँ। इस तरह का डिज़ाइन बनाते हुए एक और भी मिस्टेक हो सकती है। ये जो ऊपर से बंच आके मार्जिन होता है 13 से 12 इंच तक का, अगर आप इस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं तो ये भी हो सकता है कि ऊपर से ये जगह कम हो जाए, जो कि अच्छी बात नहीं होती, इससे भी सूट ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने देख लिया, यहाँ पे ये पूरी पूरी आ रही थी जितनी मुझे रखनी है, तो मुझे इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अगर आपसे इस जगह कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, बस यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा शर्ट का ही फैब्रिक लेकर अटैच कर लें। उसके बाद नीचे की तरफ अपने डिज़ाइन को कवर कर लेना है, जिस तरह मैं ये बना रही हूँ इसी तरीके से। ऊपर की साइड हमने इस कपड़े को इस तरह से ग्लू की हेल्प से अटैच कर लेना है, थोड़ा सा तिरछा शेप देते हुए, और दोनों को हमने बिल्कुल इक्वल ही शेप देते हुए इस तरह पेस्ट कर लेना है कपड़े को। और बाकी ये जो ऑर्गेन्जा है, ऑर्गेन्जा को हम अलग कर लेंगे डबल करते हुए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल ही हमारा डिज़ाइन बना है, ऐसा नहीं है कि एक लेस सीधी है और दूसरी उल्टी। अब दामन की तरफ हमने इस तरह से इसको नीट लुक देनी है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लेस को उधेड़ लेंगे, क्योंकि ये लेस हमें यहाँ से प्रॉब्लम कर सकती है फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह लेस को थोड़ा फोल्ड करते हुए रखेंगे और दोबारा हम उसी पोजीशन में ऑर्गेन्जा को लाएंगे जिस तरह हमने लेस की जगह सिलाई लगाई थी जब हम लेस लगा रहे थे। अब हमने यहाँ से इस तरह बॉक्स शेप में इसको सिलाई लगा लेनी है ऑर्गेन्जा पे। अब ऊपर से हमने लेस की जगह जो सिलाई उधेड़ी है उसको भी साथ में कवर करते हुए लेकर आना है, और इस तरह से फिर हमने बॉक्स शेप देते हुए इस सिलाई को कवर कर लेना है। अब दूसरी तरफ भी हमने नीचे दामन वाली जो तरफ होगी उसको भी हम इसी तरह ही दोनों साइडों को सिलाई लगा के और ऑर्गेन्जा को इक्वल शेप दे देंगे, ताकि जितने भी रफ़ धागे वगैरह हैं वो रॉन्ग साइड पे अच्छे से कवर हो जाएं, वो भी कम तरीके से। अब ये जो लेस हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करके रखी थी, इसको यूँ खोल लेंगे और इसको शेप में लाकर अटैच कर देना है। अगर आप चाहें तो पूरी ही लेस लगा सकते हैं। कुर्ती की स्लिट पे इस तरह एक साइड पे मैंने ऑर्गेन्जा लगा ली है, कुछ इस तरह से ये मैंने डिज़ाइन बना लिया है। लेकिन आपको मैं दूसरी साइड पे लगा के दिखाऊंगी किस तरह से मैंने ये अटैच किया। और कपड़े की रॉन्ग साइड पे जितना भी ऑर्गेन्जा है इस पे मैं तुरपाई कर लूँगी। अब जिस तरह कटिंग करते हुए मैंने आपको बताया था, ऊपर से 1 इंच और नीचे से 1.25 इंच मैंने मार्जिन रखना है ऑर्गेन्जा का, इसी तरह ही मैंने रखा है। अब ये दूसरी साइड है जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ऑर्गेन्जा की सीधी तरफ ऊपर की तरफ रखी है, और जो ये शर्ट है शर्ट की भी सीधी तरफ ऊपर की तरफ। ऊपर से हमने स्लेट वाली जगह से 1 इंच मार्जिन देते हुए इसको सेट करके रखना है, और नीचे से हमने 1.25 इंच तकरीबन रखना है। और इसी तरह ही हमने बिल्कुल इक्वल उतना ही रखना है इस ऑर्गेन्जा को जितना हमने दूसरी साइड से रखा है। और दूसरा ये कि हमने जो
बैक साइड का कपड़ा है उसके बराबर रखना है। अगर हमने बैक साइड से इसको थोड़ा सा बढ़ता हुआ रख लिया या फिर बैक साइड इससे बढ़ती हुई नज़र आई तो वो भी बुरा लुक आता है। कपड़े की रॉन्ग साइड पे इस तरह से ग्लू लगा लेना है किनारे किनारे पे, और इस तरह हमने इस ऑर्गेन्जा को रखना है और इसके ऊपर इसको चिपका लेना है। और नीचे से भी जो दामन है वहाँ पे हमने बिल्कुल इक्वल रखना है ऑर्गेन्जा को। हिप वाली साइड से मैंने यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन रखा है क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ऊपर की तरफ ज़्यादा कपड़ा है तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरह ऑर्गेन्जा को अटैच कर लिया है। डिज़ाइनिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। बस हमने यहाँ किनारे किनारे पे इस तरह डिज़ाइनिंग के मुताबिक सिलाई को चला लेना है। तो ऊपर से मैं इस तरह सिलाई को लेकर आऊँगी और इस तरह किनारे किनारे जिस तरह शेप बनी हुई है। ये तो एप्लिक वाला सूट है, लेकिन अगर आपका कोई इस तरह सिंपल सूट है जिसके साथ एप्लिक वगैरह और कट वर्क वगैरह का डिज़ाइन नहीं है तो आप स्ट्रेट बना लीजिएगा। स्ट्रेट तो और भी ज़्यादा इजी है, उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। इस तरह से मैंने इस पर सिलाइयाँ लगा ली और रॉन्ग साइड पे मैंने थोड़ा सा ऑर्गेन्जा को टर्न करते हुए इस पर तुरपाई कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं बैक साइड का कपड़ा आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल कम मार्जिन है मेरे पास, ना होने के बराबर है, लेकिन जब इसके ऊपर लेस लगेगी तो ये बिल्कुल इक्वल बन जाएगा क्योंकि लेस का मार्जिन भी हम इसके अंदर ही ऐड करेंगे क्योंकि जब लेस लगती है तो लेस भी बाहर की तरफ ही नज़र आती है ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ती हुई। तो इसी तरह हमने जो कपड़ा लेस का रखना है वही हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं। ऊपर से फिटिंग करते हुए जब हम आएंगे तो किस तरह मैनेज करेंगे वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे जिस तरह ऊपर से आएंगे अपनी फिटिंग के मुताबिक, नीचे से जितनी एम्ब्रॉयडरी की हुई है जो पैच ऊपर की तरफ है इस तरह उसको बचाते हुए थोड़ा सा आ रहा है इस सिलाई में तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ऊपर से एक मतलब फ्लावर इस तरह एम्ब्रॉयडरी का सिलाई के अंदर आ गया क्योंकि कमर की शेप में इस तरह होता है, जो कि हमारी गलती नहीं होती, बस ये डिज़ाइन ही कुछ इस तरह के बने हुए होते हैं। अब दोनों तरफ से सिलाई को इस तरह से हमने फिटिंग में कर लेना है। उसके बाद जब पलटा लगाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, पलटा किस तरह से मैं इस पे कवर करूंगी। कुर्ती को सीधा करके मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो लुक आ रही है, एम्ब्रॉयडरी ऊपर से कितनी प्यारी नीट लुक दे रही है। अगर हम इसको नहीं इस तरह से डिज़ाइन करते तो ये सारा फ्लावर छुप जाना था सिलाई के मार्जिन में। अब यहाँ पे बैक साइड की स्लेट पे इस तरह से हमने लेस और पलटे को रखना है जो हमने ऑर्गेन्जा लगाई हुई है। इसकी जो लेस लगी हुई है इसके ऊपर थोड़ा सा रखते हुए फिर नीचे की तरफ जब हम स्लेट की तरफ आएंगे तो इसको हटा लेंगे बिल्कुल, और इस तरह फिर हम दामन की तरफ जाएंगे इस लेस और पलटे को लगाते हुए। फिर दामन पे भी इस तरह पलटे को लगाते हुए फिर ऊपर की तरफ आएंगे पलटे और लेस को लगाते हुए। ये जो किनारे होते हैं लेस के थोड़े हार्ड होते हैं, तो जहाँ जहाँ पे कॉर्नर आएगा वहाँ पे हम किनारा कट कर लेंगे और ऊपर की तरफ इस तरह आते हुए इसी तरह से ही हमने लेस के ऊपर इस लेस को रखते हुए पलटे के साथ अटैच कर लेना है। इस तरह जब हम ऊपर की तरफ लेस को लगाते हैं तो यहाँ से जो कुर्ती फट जाती है हिप वाली तरफ वो नहीं फटती, मजबूत हो जाती है और ज़्यादा। यहाँ पे मैंने पूरी शर्ट कंप्लीट स्टिच कर ली है और इसकी फाइनल लुक मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। आप ऑर्गेन्जा के फ़ायदे मुझसे पूछे ना तो बेशुमार फ़ायदे हैं। ऑर्गेन्जा फैब्रिक से हम शर्ट की लेंथ बढ़ा सकते हैं। ऑर्गेन्जा फैब्रिक से हम गले पे खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। और अगर हमारी स्लीव्स छोटी हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल अगर कपड़ा कम पड़ जाता है तो हम इससे लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम अच्छी क्वालिटी की ऑर्गेन्जा लेते हैं तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं चुभती। अगर हम रफ़ क्वालिटी की लेते हैं तो वो ज़ाहिर है कम पैसे और कम क्वालिटी की वजह से वो हमें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, और जिसकी वजह से हम ऑर्गेन्जा को दोबारा अपने कपड़ों पे लगाना पसंद नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे जितने भी मैंने अपने ड्रेसेस पे ऑर्गेन्जा लगाई है किसी ने भी इरिटेट नहीं किया, क्योंकि इसकी वजह यह है कि मैं अच्छी क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ खूबसूरत से इस डिज़ाइन के साथ। उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन भी अच्छा लगा होगा और मेरी मेहनत भी पसंद आई होगी।
अगर आप इसी तरह के डिज़ाइन और भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो इस तरह की वीडियो लाइक करते हैं। इसी के साथ मिलूँगी किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।